जो लगा ना, इसीलिए लगा कि पूरे हिंदुस्तान में जाती है तकरीर। मैं अब तुम्हें देख के बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान को देख के बात कर रहा हूं। भाई जिसके अंदर जो जो कमी है वो अपने खुद सुधारते जाइयो। मैं बताता चल रहा हूं जिसके अंदर जो कमी है। अब मुझे पता थोड़ी है मैं तुम्हारी सबकी नमाज जनाजा थोड़ी सुनूंगा कि तुम भी सुनाओ तुम भी सुनाओ, किसकी गलती। तुम अब खुद अपनी अपनी चेक कर लियो। मैंने तो एक बात बता दी, हजरत जरा पता निकालो। जब मुझे पता चला तो मेरी तो इसी पे तकरीर हुई। ईसाले सवाब इत्तेफाक से 4-5 महीने पहले उनकी अम्मा का इंतकाल हो गया था, मुजाबिर साहब का। तो मैंने कहा मुजाबिर साहब अपनी अम्मा के तीजे में ही रंडियां नचवाली होती, अम्मा खुश हो जाती, 2-4 ठुमके कब्र पे लग जाते। अल्लाह के वली से तुम्हारा क्या रिश्ता, क्योंकि तुम सैयद नहीं हो और वो जो मजार साहिब मजार वो सैयद है, तो तुम्हारा तो कोई रिश्ता हुआ नहीं। और तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी अम्मा से दूध पिया तो बेटे का हक ज्यादा, बैंड बाजा अम्मा की कब्र पे नचवाना। तीजे में 10वें में 40 में रो रहा, मिलाद पढ़वा रहा, सारे काम कर रहा। जब अल्लाह के वली का मामला, ईसाले सवाब करने का मामला, तो डांस पार्टी चल रही है। हद तो हो गई। और हमने मजारों पर गुंडागर्दी मचा रखी है। मजार पे जा रहे हैं तो रंडियों का चेहरा देखना, मजार पे जा रहे हैं गाने सुनने। कौन से दिल से मांगोगे अल्लाह के वली से? तुम्हें मिल सकता फैजान, हमें मिल सकता क्या? कौन से? ये शेविंग करने वाला, ये ब्लेड पहनने के लिए है क्या शेविंग करने? वो ये जो है साहब उसके लिए आता है, अपने सर में बाल साफ करने के लिए, और इसका काम बाल काटने का है। लेकिन नहीं बात, नंबर ज्यादा मिल जाए, नंबर ज्यादा मिल जाए। खुदा की कसम खा के कहता हूं, नंबर उसी को मिलेगा जिसे रब चाहेगा, इज्जत उसी को मिलेगी जिसे रब चाहेगी। हैं? इन बच्चियों को, इन लड़कियों को, अपने घर की बच्चियों को जरा समझाओ और जरा इस बेपर्दगी पर लगाम लगाओ। अगर बेपर्दगियों पर तुमने लगाम ना लगाई ना तो मुआशरे से बुराई कभी दूर नहीं हो सकती है। भाई की शादी है तो बहन नाच रही है। हाँ, भाई की शादी है तो बहन सबसे खतरनाक जोड़ा बना करके जो है फैशन दिखा रही है। ओ बहन कान खोल के सुन ले, तेरी भाई की शादी है तो तूने खतरनाक जोड़ा ना पहना होता। आज भाई की शादी है तो तूने कुरान पढ़ पढ़ के भाई के लिए दुआएं की होती। सबसे खतरनाक सूट लाती है निकाल के दूल्हे की बहन। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ये कमर भाई कपड़े के व्यापारी हैं, इनसे पूछ लो, ये कपड़ा बेचते हैं। दूल्हे की बहन हो, जरा बढ़िया वाला सूट निकालो। दूल्हे की बहन नाक में दम कर देती है, पूरी दुकान में सूट नहीं समझ में आ रहा कौन सा पहनेंगे। होना तो ये चाहिए था, तो दूल्हे की बहन है, तू कुरान पढ़ती। जमाना कहता है ये कौन लड़की है जो कुरान ही पढ़ रही है? कहते ये दूल्हे की बहन है जो कुरान पढ़ पढ़ के अपने भाई के लिए दुआएं कर रही है। हाय हाय, है ना? मगर सबसे ज्यादा यही अपने आप को सोचती है कि मैं सबसे ज्यादा नंबर मिलना चाहिए। हाय हाय, दूल्हे का भाई भी उस दिन अपने आप से वो कपड़ों में से निकला फिर रहा होता, वो भी कपड़ों के अंदर नहीं होता। दूल्हा का भाई भी, वो भी पता नहीं क्या बनने की सोच रहा है। और मेरे भाई जरा बताओ, तुम दूल्हे के भाई हो, दूल्हे की बहन हो, तुम आज दुआ नहीं कर सकते? तुम आज कुरान नहीं पढ़ सकते? तुम आज गरीबों को खाने नहीं खिला सकते? तुम आज तबाह करके रख दिया मसलक के आला हजरत को। गुनाह करो तुम, भुगते आला हजरत। तमाशे करो तुम, जिम्मेदार बने आला हजरत। शर्म आनी चाहिए। या तो आला हजरत से रिश्ता तोड़ दे या फिर ढोलक बजाना छोड़। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब, हक बात है। हमारे आला हजरत को बदनाम ना करना। सारे अक्लमंद बैठे, आज कोई ऐसा नहीं जो घास खाता हो। सारी रोटी खाते ना, बोलो जी बिल्कुल। कड़वी लग रही है बातें, कड़वी लगेंगी जरूर, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर डॉक्टर तरस खाएगा मरीज पे है तो ऑपरेशन कैसे करेगा? जी बिल्कुल।
याद रखिए, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना करेगी। बेशक। तुम भी होगे कयामत में, हम भी होंगे। जब बात आएगी ना मस्तान बाबा की, हुजूर पूछेंगे क्या करके आए हो, हम तो कह देंगे उनके नाम के जलसे सजा के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे सजा के आए, इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे। लेकिन वो जो हैं, जो औरतों की भीड़ जमा करते हैं, जो पैर भी दबवाते हैं, सरों पे हाथ भी रखे हैं, जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, और तुम भी फैसला करो। तुम मुझे बताओ, जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद बताई गई है, सबसे बुरी जगह बाजार बताया गया है। अब जरा मुझे बता तो सही प्यारे हजरत, मुझे बताओ मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, कुछ और तो नहीं होता है। वहां फालतू बोलने की इजाजत नहीं। तकलीफ है, चंद दिन से बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूं मैं। हाँ, एक बच्ची का एक दिन फोन आया, वो कहने लगी मौलाना दुआ कर दे कि अल्लाह इतना दे दे कि मेरा अपना घर बन जाए। सुनना बहुत गौर से भाइयों, तुम भी सुनना। लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं सगा भाई हूं उसका, मैं पूरी जिंदगी ख्याल करूंगा। सुनो, भाई का बहन का फोन है और अभी जिंदा है सब, कोई दूर की बात नहीं है। सुने, कहने लगी मौलाना दुआ करना हजरत जी कि मेरा अपना घर बन जाए। मैंने कहा अल्लाह बेहतर करे, इंतजामात करे। और उसके बाद कहने लगी मैं एक बात आपसे कह सकती हूँ। मैंने कहा कहो बहन। रोने लगी। उसने कहा कोई दुआ ऐसी भी कर देना कि मेरे बाप और मेरे भाई बस मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन समझने लगे। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा 11 साल हो गए मेरे निकाह को, मेरे बाप ने 11 साल पहले मेरा निकाह किया था और आज तक कभी मेरे बाप का खैरियत पूछने तक फोन नहीं आया। लोग कहते हैं बारिश नहीं हो रही, कहां से होगी बारिश? जिस जमीन पे बेबस के आंसू गिरते हैं उस जमीन पे पानी नहीं गिरा करता है। हाँ, उसने कहा मेरे बाप का फोन तक नहीं आया। उसने कहा 2 मरतबा घर गई हूं, एक मां की मौत पे घर गई थी, एक भाई की मौत पे घर गई हूं। और उसमें भी उसने ये कहा जितने दिन मैं अपने घर पे गई ना, मैंने अपना राशन खरीद के अपने बच्चों को पका के खाना खिलाया। कहने लगी मेरे बच्चे मुझसे पूछते माँ दुनिया में सबके रिश्तेदार होते हैं, क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं? दुनिया में सबके अपने होते हैं,